हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है उसके, उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। अब कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके। सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके। सुन ले, 1 मिनट रुकी, एक कॉपी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा है उसके। अरे तो हाँ नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं, तो ये सारे खरीद लेना। हाँ तो अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, हाँ किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। हाँ मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। पुष्पेंद्र हेलो। इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। हाँ ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ? आपने आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा, ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए नहीं, मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे हैं यार। इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा है, तो कह रहे कि भाई तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर में हल्का हाथ उठाया तो झुन्नी बंद गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, वाइफ आ गई। बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे, स्लो गानों में भी आपने इतना तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ियां आपने, मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहली मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी? जब आपको नहीं आता, आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है, बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। कि कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी, ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाभी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? अरे छी 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 छी, भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक कर रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा के, 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है।
तेरी सारी ऐसी पैसे हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तो मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, नाच चल रहा है बाद में। आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस। आसिम हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओह हाय सर, हाय। हाउ यू? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज टेल सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिस नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना? अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी। कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी, तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना। आप मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया। मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई, कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी देखिए, आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर।
आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए रिश्तेदार, तो बाद में हम सोचते हैं पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई, रिश्तेदार के पास कहाँ भाई, अब मान लो रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी, कुमार जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना किस दिन समय निकाल के, चाय पीते हैं साथ में। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से, प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना? नहीं सर, बिल्कुल। मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो। ये अच्छा पड़ोसी नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है जब दूसरा पड़ोसी कहे भाई कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है? मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं सर, नहीं ना, तो आपको कॉन्डम में नहीं आनी चाहिए। बस यही है, समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देख के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो कमल। हाँ कौन? कमल, आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल, मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता है एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ पे उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है? मेरे को पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी, उल्लू के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। हाँ बेटे, अंकल नमस्ते। को लग गई ना? अंकल उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले, भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं।
और तृप्ति का नंबर है। हेलो। हाय, पहचाना? हेलो। हेलो, पहचाना? हाँ हाँ, कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं नहीं, मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी से तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब अब ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन, मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो हेलो। अरे यार कुछ टाइम तो बताने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार, मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। नहीं अरे यार नहीं। अरे यार हर बात पे फोन रख रही हूँ, इनमें बात तो करो। नहीं नहीं, मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया हूँ यार, तो तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो, तुमने पहचाना? ये होता है। बता दो सबको क्या क्या हो रहा है। बाय। हेलो। फोन मत उठाइए, अब उठा लिए, लाल वाला बटन दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहे हैं। काटना मत फोन। हेलो अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है, तुम नवेद बोल रहे हो? कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, वो फट जाएगा। क्या कर रहे हो? हेलो, अरे नहीं फट रहा। हेलो, वो फोन फट जाएगा। पापा कुछ कर। फोन तो काटो, 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना। वो डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। वो फट जाएगा। कपड़े डालो, कपड़े डालो। पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं, पानी नहीं। अरे हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी जितनी भी सुविधाएं हैं। दबा रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गया, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर?
Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया, मैंने एक नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना, मैंने एक नंबर दबाया तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए, एक दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने एक क्यों दबाया? एक हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको, आपने इसको। मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो आप। मैं 5 दबा दे, 5 दबा दे, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके, पूछ तो लिया। पैसे कट गए? पैसे कट गए सारे, मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कल बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने, तुम्हें पैसे काट ले, यहाँ बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पैसे काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो तो पैसे काटे हो, पैसे डलवा दो इसमें वापस, मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। पैसे कटे मिले से वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से, सारे के सारे। हेलो, हाँ सर, हाँ क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? यस All right. सर हाय, आई एम अतिन। और सर मेरे को मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेंबर विशाल, तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी, अवेलेबल है। आप के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वो एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है, हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे, मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे, भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें, सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार, मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है, मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना, ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझूं मैं?
अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो, इज दैट मिस्टर गगन? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर गगन, हाय, आई एम ललित, आई एम आयुष्मान मैनेजर। Oh, hi Lalit. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कांग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियां, देखो इसकी खुशियां देखो आप। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान, आपके फैन। कॉफी कॉफी लाना। हाय, इज दिस गगन? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations. Thank you so Ayushman. I'm a big fan, Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. Thank you so much sir. Thank you आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका thank you. यकीन नहीं हो रहा यार, आयुष्मान खुराना से बात। But that's fine. वो तो यार, listen, वो ठीक है यार। आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाइयों फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं, आई एम सॉरी, मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की, एंड यू नो खुशखबरी की, एंड यू नो सारी चीजें। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s, late 40s and 50s, and I'm glad your parents वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं and they took this step. Your mom became pregnant, और उसके बाद and I'm glad they are keeping the baby. मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई। हाँ, तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं सर, मेरी मम्मी। ललित स्टॉप इट यार प्लीज। ललित बीच में मत बोलो यार, मैं गगन से बात कर रहा हूँ। तो गगन देखो, ऐसा है, जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो, योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे, तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट देखिए, हो सकता है। हैंग ऑन ललित, तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या, इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करते हो, बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा, भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ। नहीं सर, जो हुआ है भूल जाओ। आप उसको, आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको बोलो। बट गगन मेरी बात सुनो, ओके, नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली। इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइए, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा how to deal with the situation. So just best of luck, God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, and just be happy, okay? Right. अब समझ में आया, ये घर वाले से मिला क्यों चाहते हैं। नहीं, उसको आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आयुष्मान, लिसन गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची से यार, I'm doubting my father now. Doubting, you should be proud of your father यार। हाँ, विकी डोडो तो तुम्हारे पापा है यार। ये बात सही कही है भाई, असली विकी डोडो ने तुम्हारे पापा भाई। अरे होता है ऐसे तो बेसिकली। और भाई, गॉड ब्लेस यू। अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना, और बधाई हो। एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो। थैंक यू गगन, गॉड ब्लेस यू, आयुष्मान भव। हेलो, विक्रांत जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। विक्रांत जी, बक्का मोटर से बोल रहा हूँ। आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया आपको। लकी हो सर आप, अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बहनों है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर, उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है?
मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना चाहिए था ना सर आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं गाड़ी मिल रही है तो क्या एहसान थोड़ी कर रहे हो आप, आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या भाई, पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया ये, मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने मांग खा ली क्या, डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए, तुम मुझसे पूछेगा तो नहीं। मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी, कोई भी वजह हो। और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ एक हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या विक्रांत? आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है। एक्चुअली नावेद भाई प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन। तो विक्रांत आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में। बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है। विक्रांत ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नावेद भाई आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नावेद भाई। बाय बाय बाय। हेलो मैडम नमस्कार, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपके 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। बोलो। निर्मला जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, आपका थोड़ा सा समय लेना चाह रहा था। शाम में अक्सर जाते गोलगप्पे खाने? हाँ जाऊं। ऐसा नहीं है कि आपको ही कर रहा हूँ, जितनी लड़कियां गोलगप्पे खाती हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा था कि जीएसटी में गोलगप्पों पर भी कुछ चेंजेस आए हैं। हाँ क्या है बताओ। 1 जुलाई से अगर आप गोलगप्पे खाने जाती हैं तो गोलगप्पे के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड तो है, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा, उसके अलावा गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं देगा आपको। अच्छा चलो ले जाएंगे। नहीं, इसके अलावा ये भी है, मैं आपको ये बता दूं, 50 रुपए से ज्यादा के गोलगप्पे अगर आप खाती हैं तो आपको पैन कार्ड भी दिखाना होगा। क्या आफत आ रही है? आफत की बात नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बताना चाह रहा था कि सारा इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और मैडम इसमें यह भी है, 100 रुपए से ज्यादा अगर आप गोलगप्पे खाते हैं ना, आप प्लीज 100 रुपए से ज्यादा मत खाना। क्यों ना खाएं हम 100 रुपए से ज्यादा? नहीं तो इसमें फिर इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठ जाएगी कल को, फिर आपको परेशानी होगी। मैं आपको ना इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हें गोलगप्पे मिले थे इतना उल्टा सीधा करने को? नहीं है, ये मैं सारी बात बता रहा हूँ। और मैडम ये लास्ट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट में, अगर आप गोलगप्पों के बाद आप वो खाते हो मुफ्त में जो वो सूखी पापड़ी मिलती है, वो लेते हो आप? हाँ खाऊं। क्यों? 1 तारीख से आपको वो खाने के लिए बीपीएल कार्ड दिखाना पड़ेगा। कौन मजे ले रहा है? मैडम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। ये तो ऐसी मजाक कर रहे थे, मुझे पता चला गोलगप्पे बहुत खाती हैं। हे भगवान। हेलो, हाय, इज इट मिस्टर सुनील? यस मिस्टर सुनील, मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन? मिस्टर सुनील, मैंने इसलिए कॉल किया कि हम ये पता कर रहे हैं कि कोई भी ऐसे कस्टमर ना हो जिसको प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी भी परेशानी हो। सर आई श्योर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल कौन रहा है? सर मैं राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश से। कहाँ से? राघव बोल रहा हूँ कैंडी क्रश इंडिया से। कैंडी क्रश। कैंडी क्रश से? यस सर। अबे तेरी कैंडी क्रश से? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? सर मैं रख रहा हूँ फोन। अबे रख क्यों रहा है? बात करना मुझसे। मैं रख रहा हूँ सर अभी तो अभी। हेलो। हाँ हेलो, कैंडी क्रश से बोल रहा है तू? हाँ जी, कैंडी क्रश से। तू साले मिल गया ना अगर किसी दिन। सर मैं फोन रख रहा हूँ। अरे फोन क्यों रख रहा है? बात करना तो मुझसे। नहीं सर, मेरे को फोन रखने दो सर अभी आप। अबे सुन। नहीं, फोन रख रहा हूँ सर मैं अभी। सुन पहले मेरी बात। हाँ सर बताइए। क्या चाहते हो तुम लोग? सर मैं फोन रख रहा हूँ सर अभी मैं अभी। सुन के जा। मेरे को रखने दो सर। आप कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो कह रहे थे ना। जरा 5 मिनट देख मुझे, फिर तू देख। तुम्हें चैन नहीं पड़ता क्या? सुबह शाम बोट पे जाते हो। मैं रख रहा हूँ सर फोन। सुन के जाना। सर मैं रख रहा हूँ फोन सर अभी। तू आधा घंटा बात करके तो देख, तुझे पता चले कैसा लगता है। नहीं मेरे को क्या लगता है सर, मैं रख रहा हूँ अभी। तेरे को लगेगा। सुन तो मेरी बात सुन ले। जीने दे। जियो सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं सर रख रहा हूँ। तू सुन, अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बोलता क्यों नहीं? आग लग रही है, जल रही है? मेरी बात सुनिए आप। मैं नहीं, तू मेरी बात सुन। अब बता कैसा लग रहा है तुझे? बता ना कैसा लग रहा है। सर बदतमीज से बात मत करिए सर मेरे से, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जली ना, तपी। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप समझिए। तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं परेशान हूँ। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी खत्म नहीं होती। सर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो आप, ठीक है? तभी जलिया। सुन ना, अब मैं तुझसे बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मुझसे कोई? नहीं। इसका मतलब है तुझे प्रॉब्लम हो रही है। तब रहा है तू साले। मैं रख रहा हूँ सर, मैं रख रहा हूँ। फोन काट दो। हेलो राघव। या who's this? राघव, I'll tell you later. Actually ना अभी डैड से बात कर लो and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव come on यार, डैड से बात कर लो ना and then I'll call you in the night. Okay. हेलो। हाँ बेटे, कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े तो बोलता नहीं हूँ। 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियाँ कितनी है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता। ये सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी। 15? कल इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता। तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में? पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो। दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी? अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना। बोलिए, टाइम है नहीं, बोलो।
सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, हाय, इज दैट रोहित? हाँ बोल रहा हूँ। रोहित, मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड मेरे क्लिनिक पे ही अभी आई हैं। और रोहित, आई वांट टू टेल यू समथिंग। कौन बोल रहा है? कौन भाई है? मैं डॉक्टर कौशिक बोल रहा हूँ। रोहित, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे चेकअप के लिए आई हैं। अच्छा, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। क्या? हे मैन, कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? मैंने अभी चेक किया है, दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है रोहित। है? दिव्या के पेट में आपकी प्यार की निशानी है। सो आई थॉट कि मेरे को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी चेक किया है, आई एम ए डॉक्टर। तो अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है यार। तो मैं इनके पेरेंट्स को भी फोन कर रहा हूँ अभी। लेट मी कॉल हर पेरेंट्स आल्सो ना, उनको भी पता। अरे रुक जा, सुन रुक जा। व्हाट? मेरे को अभी इनको देखना भी है। डॉक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। मैं इनके पेरेंट्स को भी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा ना वैसा पेचीदा मामला होता है। तो मैं सोच रहा हूँ, दिव्या के पापा का नाम ये लक्ष्मण जी है ना, मैं उनको बता देता हूँ अभी कि मैंने कुछ नहीं किया यार, तुम उससे पूछ लो। मैंने तो किस तक नहीं किया आज तक। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिव्या की मॉम को पहले फोन करूं या आप समझ नहीं रहे। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने। आई सेड उसके पेट में आपकी प्यार की निशानी है। मैंने ये आपको कैसे हो जाएगी जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? तो समोसा किसने खिलाया था? क्या? कल जो आपने प्यार से समोसा खिलाया है इसको, ये कौन से पैसिफिक मॉल के बाहर, वो अभी भी इसके पेट में है, कुछ गैस बन गई थी। तो मैंने चेक करके देखा तो वो मशीन में दिखता है समोसा अभी भी पड़ा है जो प्यार से आपने दिखाया खिलाया था इसको। ठीक है, तो अभी भी पेट में है, उसके गैस बन रही थी। तो आपके पास क्या आने की जरूरत थी? इसको जलजीरा पी लेती, एनो पी लेती। एनो? हाँ एनो। चलो वो पिला के देख देते हैं। हाँ वो पिला दो। चलिए मैं रखता हूँ, मैं आपको सोचा आपको बता दिया। नहीं बहुत अच्छा किया। ठीक है, बाय। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते चलाते इसकी बहन अपने आप बंद हो गया। ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? डेटा बच गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊँ लेने क्यों आओगे? फोन आपने कहते रहे हो आपने ठीक कर दिया। वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा एजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं का बहन के। तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। कि बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया। आप फोन दे रहा है, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी
चला गया। अब घर पे भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन तेरी। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? अरे ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ दे जाओ दे जाओ दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कह कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ किसे फोन मिला दे तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नावेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो। आई थिंक उठा लिया है। हेलो तो आइए। हेलो। हाँ यस। शैल जी। शैल हाय। आप कौन? डोंट टेक इट रॉन्ग बट वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या हो गया है सुधीर से आपका? आप कौन हो? देखिए मैं ये मत समझिएगा कि मैं सुधीर का कोई दोस्त हूँ, लेकिन आई केम टू नो आप मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दोस्ती खत्म कर रहे हो सुधीर से। और वो भी मुझे जब मिला था मैंने बोला कि क्या हुआ शैल से, कह रहा नहीं यार अब वो बात नहीं रही है। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए शैल, थोड़ा सी आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी रही है। आप उसके हमदर्द क्यों बन रहे हो? नहीं, आई एम जैक्स। और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा सुधीर की गलती हुई है, आपकी गलती हुई है, क्या बीच में पंगा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसी दोस्ती खत्म करनी ठीक नहीं है। बस आप ना ये सब बातें उसको सिखाओ। हम उसके लिए यहाँ जान देते थे, आज वो नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ क्या है? दोस्ती में तो मजाक वजाक चलता रहता है। अगर वो मजाक करे तो हम सह लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं तो वो तिनक जाता है। नहीं उसकी वो गलती है, वो गलती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे दोस्ती बड़ी काम की चीज होती है। दोस्ती गई भाड़ में गई, उठ गया मेरा भरोसा दोस्ती पे से। चल मैं ये नहीं कह रहा आप उससे दोबारा दोस्ती कर लो। मैं आपको आप सिर्फ अगर मेरे को 1 मिनट दे दो ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शैल। मैं सुधीर का तो इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के बारे में आपको कह रहा हूँ। देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर। सो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये देखिए उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। दोस्ती ऐसी चीज है। मुझे कहीं जाना था 3 दिन के लिए, और राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेजर्ट है काफी, ठीक है? ठीक है। आप अभी गुस्से में सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा छोड़ो ना तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आप दोस्ती कर लो, लेकिन आप सुनो, बात को समझो आप, ठीक है? अब मेरे को जाना था 3 दिन के लिए, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहती हैं घर में, और डेजर्ट वाला इलाका राजस्थान। मैं वहां से गया, मैंने वाइफ से साफ कह दिया देखो जी ऐसा है, मैं आऊंगा 1 दिन में, और मैं बाहर से लगा रहा हूँ ताला, और ये ताला जब भी खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है सर? ठीक है। मैंने चाबी दे दी अपने दोस्त को कबीर को, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। आप यकीन करना, यहाँ दोस्ती की बात देखो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया, क्योंकि डेजर्ट बहुत है, धूल वूल भी उड़ रही थी। अब मैं गाड़ी लेके 15 मिनट हुए थे, मैंने देखा पीछे से राजस्थान में तो पूरा रेत होता है, पीछे वो रेत का पूरा बवार उठा हुआ है, पीछे पौ पौ पौ। मैंने कहा यार कमाल है, कौन है? देखा तो पीछे कबीर आ रहा है गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी लगा दी, मैंने कहा कबीर क्या हुआ?
मतलब उसकी मोहब्बत देखो, उसकी परेशानी देखो, कितने उसने कंसर्न दिखाया। उसने गाड़ी लगाई, सांस फूला हुआ मेरे पास आया, हेलो ओ भाई तू चाबी गलत वाली देके गया है, समझे आप? गाड़ी लेके धगा हुआ आया, कह रहा चाबी गलत दी है भाई तूने। मैंने कहा कबीर तो ये देख के मेरे को लग रहा है कि यार साला हर एक अरे मेरे भाई दोस्ती कर लो उससे यार, चलती रहती है छोटी बड़ी बातें। रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ मैं। ओके आई कॉल हिम अभी, साला कमीना। थैंक यू, बाय। हेलो मैडम वेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं, मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूंगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम भी कहाँ से रहे हैं आप? मैडम मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है या एक ही कॉपी आती है, सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है, साहब ये क्यों नहीं